साइंस क्लास शुरू करते हैं। रेड डायग्राम पढ़ रहे थे हम, ठीक है, घुराने की जरूरत ही नहीं है। मैं तुमको बता रहा हूँ मिनिमम वाले परसेंट कितने आएंगे। मिनिमम कितना बोला मैंने? 85। मिनिमम का मतलब क्या है? मिनिमम का मतलब जो बच्चा फेल भी रहा है वो भी इतना लाएगा बस। बट ये है कि तुमको मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूँ। तुम 3 बजे की ऐस तो सैटरडे क्लास नहीं है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे नो सैटरडे क्लास, ठीक है। तो ट्यूसडे थर्सडे शाम को जो नॉर्मल टाइम है, मंडे वेंसडे फ्राइडे सुबह, ठीक है। 24 मई के बाद 25 मई के आसपास सुन लो, ये स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, क्या नहीं होता है हमेशा। कोर्स इसमें इतनी जल्दी खींचता है कि हमारा हो सकता है ट्रिको भी खत्म हो जाएगा, एपी तो खत्म हो जाएगा मैथ्स में, और साइंस में हमारा चैप्टर 3 चैप्टर और हो जाएंगे। एक मिनट, सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड चैप्टर ऑफ बायो और सेकंड चैप्टर ऑफ पर ह्यूमन आया होगा उसके अंदर। इलेक्ट्रिसिटी बहुत लंबा है, महीना जाएगा उसको। पहला टेबल बना चुके हम, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। सुनो ध्यान से, कंपास निकालो, पेंसिल निकालो। मेरी एक बात सुनना, मैंने तुमको लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि अगर हम देखा जाए तो लेंसेज के अंदर 2 बार रिफ्रैक्शन होनी चाहिए, एक बार यहां पर एक बार यहां पर होनी चाहिए, पर हम लेते हैं सिर्फ एक ही बार रिफ्रैक्शन, वो भी कहां से? सेंटर से, ठीक है। क्यों? बिकॉज हम लेंसेज को कंसिडर कर रहे हैं थिन। तो अगर हम अजम्पशन ले रहे हैं कि लेंस को हमें थिन कंसिडर करना है, तो हमें अजम्पशन के अकॉर्डिंग इस बार कंपास से भी अजम्पशन के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा। यहां पर कितनी आर क्या बताओगे? 2 आर क्या, एक तो राइट साइड एक तो लेफ्ट साइड। तो कुछ भी नहीं करना, कंपास से कोई भी डायमेंशन ले लो, कोई लेना नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हम एजम्पशन से चल रहे हैं, तो हम बनाएंगे भी तुक्के से ही। कंपास में जितना मर्जी खोलो तुम्हारी मर्जी है, एक बार देख लो, कंपास में जितना मर्जी खोलो तुम्हारी मर्जी है। इसमें कोई डायमेंशन नहीं लेनी, 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर नहीं लेना। अभी कंपास को यहां पर रखोगे लेफ्ट साइड पे, थोड़ा और ओपन करके यहां पर एक आर्क बना दो। कंपास को यहां पर रखकर, कंपास की नीडल को यहां पर रखकर एक आर्क बना दो। बनाओ बनाओ बनाओ, श्रेय करने को दे देना इस बार। ऐसी आर्क बननी चाहिए श्रेय को, जिस तरह की बन के सब दिखाओ अपनी आर्क। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तुमने ये कैसे बना दी? ये राइट साइड बननी चाहिए ना, ये वाली आर्क देखो ना, तुम्हारी आर्क मेरी अलग नहीं है। हाँ हाँ ठीक, थोड़ी लंबी बनाओ, तुम्हारी सही है, बिल्कुल सही है। लावण्य दिखाओ, हाँ सही है। रिद्धि नहीं तो कंपास मिलेगा ना दोनों, तुम तो रख लो नहीं दोनों। ईशान शेयर कर लो, ठीक है। रफ क्यों बनाना है? रफ तो बन गया ना, अब कितने बार रफ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्क ये देखो, रुद्र बना लिया, बताओ। अब उसके बाद कंपास यहां रखकर, कंपास यहां पर रखकर, इस साइड रखकर एक और आर्क यहां पर ऐसे, और आर्क ऐसे कि इसको मिल जाए ऐसे। कंपास जैसे मैंने सपोजिंगली कंपास की नीडल आ रखी, आर्क ऐसी बन रही है, नहीं ऐसी नहीं बनानी, थोड़ा नीडल दूर रख के यहां पर ऐसी आर्क के इसके साथ मिल जाए, ठीक है। बनाओ। नहीं केसेस बना रहे, रेज हमने रफली करी थी, पर हम अब सीधा केसेस बना रहे हैं, अभी तक टाइम नहीं लगाएंगे इस पे। हाँ हाँ सही है, दिखाओ मुझे, सब दिखा दो एक बार जल्दी से। ये ऐसी तो नहीं बनेगी, तो बन गई ना यहाँ से, राइट। हाँ सही है, सही है रिद्धि। हाँ नहीं, फ्री हैंड नहीं बनाना इसको, फ्री हैंड नहीं बनाना, बस आर्क प्रॉपर्ली बननी चाहिए। कंपास से बनाना है, फ्री हैंड नहीं बनाना। बनाया? बताओ जल्दी दिखाओ। हाँ ठीक है, थोड़ा ट्राई करो कि थिन बने, वैसे सही है, ट्राई करो थिन बने, थिन यानी इसका जो ये मिडिल पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। इतना ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, परफेक्ट है, मुझे लगता है ये परफेक्ट है। देख लो सब, ये मिश्का का वैसे ही है। ईशान दोबारा दिखा दो, सही है, परफेक्ट है। हाँ ठीक है, इरेज मत करो रिद्धि, सही है जो भी है, जो बन गया सही है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तुम तो दिखाओ। हाँ लावण्य तुम्हारा बचा है बस, बहुत मोटा है वैसे, चलो कोई नहीं, करो आगे। देखो अब उसको स्केल से ये लाइन बनाओगे, स्केल से, और स्केल से बनाओगे प्रिंसिपल एक्सिस। अभी आऊंगा जो हाँ, आज मेरे पास फुल पैक है रात को 10 बजे तक। हाँ कल ले लूंगा, मैं देख लूंगा, ठीक है। मैं अभी बता नहीं सकता, रुक के। ये सेंटर से लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे बनाना कि हमारा ये मिडिल में आए, ऑप्टिकल सेंटर मिडिल में आए ऑलमोस्ट, ठीक है। यस सर नो? प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ। हाँ सही है विवान, परफेक्ट। बनाओ बनाओ, तुम क्यों काट रहे हो? सही तो था। हाँ सही है। ईशान दिखाओ प्रिंसिपल एक्सिस। लावण्य, विवान, करे चालू, आगे करे, आगे डन। आगे देखो, अब स्केल निकालो
और वही सेम चीज 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, पर डिस्टेंसेस कहां से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। तो स्केल निकालो, ऑप्टिकल सेंटर पे, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस 3 सेंटीमीटर पे, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस 3 सेंटीमीटर और डबल फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, यानी कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर। ऑप्टिकल सेंटर से 3 सेंटीमीटर, ऑप्टिकल सेंटर से 6 सेंटीमीटर। समझ आया? यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से 3 सेंटीमीटर, ऑप्टिकल सेंटर से 6 सेंटीमीटर। बनाओ जल्दी। कर्वेचर लिखते नहीं है, पर तुम लिखना तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम यहाँ पर C2 लिखोगे, F2 नहीं लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, गलत नहीं माना जाता। बिकॉज 12th में इनको सेंटर ऑफ कर्वेचर यूज करते हैं रुद्र। 12th की क्लास में अगर कंसीडर करो तो डबल एफ लिखते ही नहीं है, फिर सब सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखते हैं, ठीक है? नहीं, वो तो तुमने 8th में पढ़ा ही नहीं था, तुमने मिरर पढ़ा था, लेंसेज कहाँ पढ़े थे? ऐसे कैसे हो सकता है? लिख लिए। अब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, आगे का तो पार्ट सेम ही है। ऑब्जेक्ट बनाओ बड़ा दूर, ऑब्जेक्ट इतना दूर बनाना कि इंफिनिटी पे लगे, पर छोटा बनाना ऑब्जेक्ट, ऐसे ऊपर एरो नीचे एरो, ठीक है? हाँ, अब साथ साथ चलेंगे रिद्धि इस बार, क्योंकि डायग्राम में तुम्हें दोबारा प्रैक्टिस करनी है, सेम डायग्राम ही हो रहे हैं। बनाओ 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर सबने बना लिया। लवन ने दिखा दो एक बार, या नहीं बना रहे? दिखाओ ना, नहीं बना रहे? अभी मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। पेजेस बचे या नहीं बचे ये बताओ, क्या दिक्कत आ रही है? दिखाना क्यों चाह रहे? अच्छा, मुझे दिखा दो, मैं पर्सनली चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, सही है, कोई नहीं। ड्राइंग तो ये बहुत सारी ड्राइंग करता है, निवान बैठा हूँ। हो गया सबका? रदुर हो गया? रिद्धि यहाँ तक डन है? ऑब्जेक्ट बनाओ ऐसे लंबा, पर ये भी ट्राई करना कि ऑब्जेक्ट के जो एरो है वो लेंस से छोटे होने चाहिए, लेंस से बड़े नहीं होने चाहिए। बना लिया? अब स्केल से एक रे खींचो, यहाँ पर स्केल से एक रे खींचो और सेंटर तक लेके जाओ। स्केल से एक रे खींचो, सेंटर तक लेके जाओ। हाँ, दूर से आ रहा है ऑब्जेक्ट ना, बस ठीक है। बनाओ, बनाया स्केल से। एरो कौन बनाएगा मैडम? फिर क्या करेंगे? कन्वर्ज। कैसे कन्वर्ट करेगी? फोकस F2 पे कन्वर्ट करेगी, कन्वर्ज एट F2। नहीं, इसमें तो दोनों रे सेम थी, चैप्टर वही कॉनकेव मिरर का याद करो। ये रे जो होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल बनाइए, हाँ सही है। मेरी पैरेलल नहीं बन रही क्योंकि मेरा रफ डायग्राम है, सही है। अब नीचे से भी एक और रे निकालो, नीचे से एक और रे निकालो, सेम इसी तरीके से। फर्स्ट पार्ट में तो रे सेम थी ना, और क्या करेगा? कन्वर्ज एट F2। कैसे करेगा कन्वर्ज? देख लो, बनी सेम। तो जब भी हम ये बनाएंगे रिद्धि रे, तो ये देखना कि पहली रे पूरी कंप्लीट करो, दूसरी रे फिर कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि आधी ये बनाई आधी ये बनाई, ऐसे चल रहा है, वो समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि ये तो कौन सी रे थी? ये हमने रे तो यूज कर रहे हैं, क्या रे थी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन कन्वर्ज एट फोकस F2। ये था ना लेंस में, दोनों में हमने पैरेलल सेम रे यूज करी है। लोकेशन कहाँ बन रही है इमेज? एट F2। साइज कैसा है इमेज का? हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। और नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड, RNI, ठीक है? कंप्लीट करो पूरा। जिसका हो गया वो सेकंड केस में कॉन्वेक्स मिरर दोबारा बनाओ, कॉन्वेक्स लेंस दोबारा बनाओ सेम तरीके से। पहले कॉन्वेक्स लेंस आर्बिट्री तरीके से आर्क बनानी है, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर लाइन, फोकस, डबल फोकल लेंथ, डबल फोकल लेंथ। सेकंड केस है अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। ये हो गया सबका, मैं हटा दूं फिर यहां से, सबने लिख लिया? रिद्धि डन। सेकंड केस ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। तो लेंस कैसे बनाओगी? कंपास यहां पर रखकर एक आर्क, कंपास यहां पर रखकर एक आर्क, फिर ये स्ट्रेट लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस F1 3 सेंटीमीटर, 2F1 6 सेंटीमीटर, F2 3 सेंटीमीटर, 2F2 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 यानी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा बनाना है कि उसकी रे जो है वो लेंस के अंदर ही आए। करो कंप्लीट पहले इतना। कैसे बनेगी?
पैरेलल रे कैसे जाएगी? फोकस पे, वो भी कौन से फोकस पे? F2 पे, है ना। अब नेक्स्ट रे बनाएंगे ऑप्टिकल सेंटर की, नेक्स्ट रे ऑप्टिकल सेंटर की बना रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ऑप्टिकल सेंटर पे खींच दो और इमेज बन जाएगी बिटवीन F2 एंड 2F2। इमेज छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इसकी इमेज सेक्टर 6 बताओ, लोकेशन कहाँ बन रही है? बिटवीन F2 एंड 2F2। साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में डिमिनिश्ड। टेबल याद होना चाहिए, नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ थर्ड केस, ऑब्जेक्ट एट 2F1। वही सेम चीज, कॉन्वेक्स लेंस बनाओ। प्रिंसिपल एक्सेस F1, 2F1, F2, 2F2। ऑब्जेक्ट एट 2F1, ये ऑब्जेक्ट है। हाँ हाँ, थर्ड वाले में हाँ, सेकंड वाले में बिटवीन बनेगा। अब ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी रे A डैश B डैश। ऑप्टिकल लेंस का ना, हाँ लेंस का आता है। हाँ हाँ नहीं होती तो है, बट ट्राई करो बीच में बना दो फिर। लोकेशन एट 2F2, साइज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, क्लियर है ये चीज? लेंसेज में उल्टा एक चीज बेनिफिट है कि रे दो यूज कर रहे हो तुम, अलग से कोई रे नहीं यूज कर रहे, पैरेलल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर बस। थर्ड रे फोकस से लेकर पैरेलल हो सकती है, वो भी कर सकते हो यूज, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें ना। अल्टीमेटली हर एक बेसिकली क्या है इन चैप्टर में, तुम्हें क्या याद होना चाहिए? टेबल अच्छे से आना चाहिए, कौन सी इमेज कहाँ बनेगी, कैसा नेचर होगा, वो अच्छे से आना चाहिए। और रे डायग्राम भी अच्छे से आना चाहिए। तो रे डायग्राम को 2-3 बार प्रैक्टिस करो कंपास से प्रॉपर्ली, फिर न्यूमेरिकल तुम्हें इजी लगेगा, वरना न्यूमेरिकल इजी नहीं लगने वाला। आगे करें फोर्थ। रिद्धि हो गया ये वाला, दिखाओ एक बार। हाँ सही है वैसे, फोर्थ भी ठीक है। फोर्थ क्या है? ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1। तो भाई कॉन्वेक्स लेंस बनाओ। रफली नहीं बनाना है इसको, वही कंपास से बनाना है कॉन्वेक्स लेंस। यस बताओ, बना तुम्हारा? टेढ़ा क्यों बना रहे हो? सीधे बनाओ ना, जैसे ये बना रहा है। ये देखो ना, ऐसे ऐसे करके बन तो जाएगा। टेढ़ा मत बनाओ, बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया, उसको रेस कर दो। श्रेय, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1, ये हो गया ऑब्जेक्ट। वही सेम चीज पैरेलल से फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से सीधी जाएगी, कहाँ बन गई इमेज? और इस बार इमेज क्या बन रही है? बड़ी बन रही है, A डैश B डैश। जहां पर इंटरसेक्ट करती है दोनों रिफ्लेक्टेड रे, रिद्धि जहां पर रिफ्लेक्टेड रे दोनों इंटरसेक्ट करती है वहां बनती है इमेज। ठीक है, इमेज कहाँ बनी फिर? लोकेशन कहाँ बन रही है बताओ? बियॉन्ड 2F2 या C2। साइज क्या है इस बार इमेज का? एनलार्ज्ड। नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। करो कंप्लीट। अब केस नंबर 5।
ऑब्जेक्ट एट F1, रुद्र तुम्हारा हो गया सारा? यस सर। क्लास के बाद भेजोगे ना? यस सर। ऑब्जेक्ट एट F1, रे, देन फोकस। प्रॉपर्ली रीति देखो, पैरेलल रे फोकस पे, एग्जैक्ट फोकस पे जानी चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर की रे एग्जैक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं और बन रही तो कहीं और, फिर उसको करो सही, स्केल पे रखो, स्केल से करना है। और ऊपर एरो से आएगी रे, देखो मैं भी कितने चेंज कर रहा हूँ, एरो से आ रही है रे, फिर गलत हो गया। ये यहाँ से जाएगा, ये दोनों आपस में मीट तो नहीं कर रही बिकॉज पैरेलल रे है, इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकेशन एट इंफिनिटी, साइज हाईली एनलार्ज्ड, नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, करूं आगे, करूं आगे? ये वाला केस देख लो, बना रहे, ये केस बन रहा है अभी, तो मैं रुक जाता थोड़ा, चलो रुक जाता। हाँ, अब लास्ट केस देख लो, जिसका रह जाएगा वो करते रहना कंप्लीट, अभी कर लेना। लावण्य आया तुम्हारा लास्ट केस का आंसर? ये तो वैसे ही बना रहे हैं जैसे 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां पर रख रहे हैं बिटवीन F एंड O, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, पैरेलल रे, फोकस, देन ऑप्टिकल सेंटर से आएगी रे, देखो ऐसे रे तो वैसे जा रही है जैसे जाती है। अब ये रे यहां पर तो मीट नहीं कर रही, ठीक है, लवन देख रहे हो पीछे मीट करेगी। देखो मेरी तो मीट ही नहीं करी, दोबारा बना ले। 6th केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, रे तो सेम ही बन रही है, पैरेलल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर। जरूरत ही नहीं पड़ रही, करना तो कर सकते हो, एक ही बात बनेगी। ऐसे बन रही है इमेज, देखो नहीं फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता इससे, बिटवीन से फर्क नहीं पड़ता। हाँ कहीं भी बन सकती है। मैंने क्या लिखवाया था, तुम टेबल चेक करो, मैंने लिखवाया था इमेज इज फॉर्मिंग एट सेम साइड वेयर द ऑब्जेक्ट इज। मैंने ये लिखवाया नहीं कि कहाँ इमेज बन रही है। तुम्हारा पिछला केस हुआ, ये देखो रिद्धि, पिछला केस हो गया, इमेज सेटर से लिख ली। अभी लास्ट केस, अब कॉनकेव लेंस का करेंगे, है ना, खत्म कर देंगे आज। लोकेशन कहाँ बन रहा है? एट सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज एनलार्ज्ड, नेचर, क्या नेचर है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ राइट साइड देखते हैं, इसमें तो तुम्हारी बियॉन्ड आ रही है, उसके बीच में बन रही है, फर्क नहीं पड़ता, सेम साइड पे है। करे आगे, कॉनकेव लेंस सबका हो गया, थोड़ा सा बचा। ठीक है,
कॉनकेव लेंस की रेस तो बड़ी लेते हैं कम से कम, फिर न्यूमेरिकल करेंगे इनके। हाँ रिद्धि डन, चेक करवा दो एक बार। हाँ ठीक है। कॉनकेव लेंस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है? डाइवर्जिंग। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी की क्लास में हम रे पढ़ेंगे और टेबल पढ़ेंगे। तो पहले क्या पढ़ते थे? पहले बनाते हैं कॉनकेव लेंस और केसेस समझते हैं, है ना। हाँ ये रफ है, रफ बनाओ अभी रफ। केसेस, इसमें दो ही केसेस पॉसिबल है ना। इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट लाई करता है तो इमेज क्या बनती है? फोकस पे। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट लाई करता है ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इन्फिनिटी में कहीं भी ऑब्जेक्ट लगा दो। यहां पर देखो ध्यान से बोर्ड पे, वो समझ लो। ऑब्जेक्ट सेकंड केस में ऑप्टिकल सेंटर से इन्फिनिटी कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, इमेज क्या बनेगी? बिटवीन एफ, इसी जगह पे बिटवीन F1 एंड O, क्योंकि वर्चुअल इमेज है ना, तो वर्चुअल इमेज से वही बनती है जहां पर ऑब्जेक्ट होता है। सेकंड केस ऑब्जेक्ट का, सेकंड केस इमेज का। ठीक है, अब बना लो, रफली बना लो, पहले समझो। हाँ वर्चुअल इमेज सेम साइड पे बन रही है। ये तो फर्स्ट केस, अच्छा सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। फर्स्ट केस में भी मैंने गलत बना दिया, क्योंकि फर्स्ट केस में भी इमेज वर्चुअल बनेगी, है ना। फर्स्ट केस में इमेज नहीं बन रही है एट F1। इसका फोकस तो F1 ही होता था, इसका फोकस F2 होता ही नहीं था। ठीक है, अब टेबल पढ़ेंगे इसका। अब टेबल पढ़ते हैं इसका। ठीक है, टेबल देखो, सीरियल नंबर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर। फर्स्ट ऑब्जेक्ट रखता है इन्फिनिटी पे, इमेज बनती है एट F1 ऑन सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। साइज हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज। ये देखो F1 पे बन रही है इमेज, हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज है, और सेम साइड है जहां पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी इसी साइड है, इमेज भी इसी साइड है, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड केस, ऑब्जेक्ट लाई करता है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, यानी ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। बोर्ड पे देखो, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट, कहीं भी, इमेज नहीं बनेगी F और O के बीच में, F1 और O के बीच में बनेगी कंफर्म, सेम साइड पे। इमेज बनती है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑन सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, और डिमिनिश होती है इमेज अगेन वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब रेज देख लो, रेज वही तीनों रेज है, 3 रेज टू बी कंसिडर्ड। अब रेज फेयरली बनाते हैं, रेज बनाते हैं फेयरली। अब कॉनकेव लेंस कैसे बनाने, बोर्ड पे देखो, फेयरली, कंपास निकालो। कॉनकेव लेंस कैसे बनाने, फेयरली, कंपास निकालो, बता रहा हूं। कॉनकेव लेंस इस तरीके का होता है, बताओ, है ना। तो ये देखो, पहले आर्क कंपास यहां रख के, पहली आर्क यहां बना दो ऐसे, कंपास की नीडल यहां रख के पहली आर्क ऐसे बनाओ, कंपास की नीडल यहां रख के पहली आर्क ऐसे,
हो गया, हाँ दे दो, हो गया। तो दूसरी आर्क यहाँ कंपास रखकर ऐसे बनानी है, बस मीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बनाओ अब, इतने ऊपर से मत बनाना, नीचे से बना दो, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी फिर इरेज कर देना, जो भी बच्चा कुछ एक्स्ट्रा है वो इरेज कर देना, ठीक है। आया समझ? कंपास से पहली आर्क ऐसे, कंपास से दूसरी आर्क ऐसे, मीट नहीं करनी, बिकॉज मीट करती नहीं है, और जो भी एक्स्ट्रा है वो इरेज कर देना। ये हमारा बन जाएगा कॉनकेव लेंस। क्या बन रहा है? कॉनकेव लेंस, ठीक है। और ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 3 सेंटीमीटर, डबल फोकस लेंथ 6 सेंटीमीटर, एक्स्ट्रा वाला इरेज। ऐसा बनेगा, देख लो। पहली रे कौन सी है? रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रेस तो सेम ही होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बनाओ रे। इसमें क्या करेगी रे? डाइवर्ज करेगी। स्केल से बनाना रे, स्केल देना अपना एक बार। डाइवर्ज कैसे करेगी? देखो, रे ऊपर जाएगी, ऊपर, पर ऊपर पे किस, ऊपर ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, कैसे जाएगी ऊपर? जहां पर ये फोकस 1 पे मीट करे, जहां पर ये फोकस 1 पे मीट करे वैसे जाएगी रे। समझ आया? ठीक है। तो कैसे बनानी है? जहां से फोकस 1 पे मीट करे और पीछे डॉटेड, इस पॉइंट से टकराकर रिफ्रैक्शन चल रही है, फोकस 1 पे मीट करेगी। ऐसे देख लो, स्केल ऐसे रखना है। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट appear to diverge at f1. It appears to diverge at f1. ठीक है, it appears to diverge at f1.